हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लेजर। लेजर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। एंड जो सब्जेक्ट हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो बेसिक अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये सब्जेक्ट इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो बीबीए के लिए, बीकॉम के लिए एंड आपका बीसीए जो है या एमसीए में भी एक पेपर अकाउंट्स का होता है, एमबीए में भी फर्स्ट सेमेस्टर में अकाउंट्स का एक पेपर होता है। इन स्टूडेंट के लिए ये जो लेक्चर वीडियो की जो सीरीज है ना, ये काफी हेल्पफुल है। प्लस अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अकाउंट्स आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो भी ये लेक्चर वीडियो सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं इसमें अकाउंटिंग का जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लेजर के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 14। 13 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ, राइट। और एक सजेशन दूंगी कि इन लेक्चर वीडियोस को आप सीक्वेंस में ही देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अबाउट लेजर। लेजर होता क्या है, ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, लेजर की यूटिलिटी क्या है, क्या पर्पस है, क्या नीड है लेजर का, पोस्टिंग क्या होती है, ठीक है, फॉर्मेट क्या है, लेजर का फॉर्मेट पढ़ेंगे, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बैलेंस कैरीड डाउन एंड ब्रॉड डाउन ये कॉन्सेप्ट क्या है, टू एंड बाय करके जो रिकॉर्ड करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है, लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है ये हम पढ़ेंगे, प्लस डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस ये कॉन्सेप्ट क्या है ये भी हम डिटेल में समझेंगे। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हमें डिटेल में पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज लेजर। लेजर होता क्या है। तो देखिए, जब मैंने एकदम बेसिक पढ़ाया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, तो मैंने बताया था कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बनाते हैं जर्नल। जर्नल बनाते हैं, उसके बाद मैंने बताया था, उसके बाद हम लेजर बनाते हैं, उसके बाद आपका बनता है ट्रायल बैलेंस एंड उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, देन आपका बनता है पीएल अकाउंट एंड उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। तो ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप है, जो इसी सीक्वेंस में किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जर्नल के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। जर्नल क्या होते हैं, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को जर्नल में ही रिकॉर्ड किया जाता है एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये जर्नल हो गया। हमने डिटेल में, मैं 3 से 4 लेक्चर में मैंने जर्नल डिटेल में पढ़ाया है, जर्नल की बहुत सारी एंट्रीज मैंने करा दी है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेजर। तो लेजर होती क्या है, लेजर एक बुक है जिसमें डिफरेंट अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट होते हैं, चाहे वो एसेट के अकाउंट हो, लाइबिलिटी के अकाउंट हो, कैपिटल के अकाउंट हो, रेवेन्यू के अकाउंट हो, एक्सपेंसेस के अकाउंट हो, तो जितने भी अकाउंट है ना, लेजर वो बुक है जिसमें जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबको, उन सारे अकाउंट्स को इसमें ओपन किया जाता है एंड उनमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो दिस इज लेजर, इसी को लेजर कहते हैं। लेजर सबसे मेन बुक होती है अकाउंट्स की, ठीक है। एक बार देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है लेजर क्या है, लेजर इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स। लेजर वो बुक है जिसमें जो डिफरेंट अकाउंट्स, 5 टाइप के अकाउंट होते हैं, तो ये सारे ही अकाउंट लेजर में ओपन किए जाते हैं एंड ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया जाता है फ्रॉम जर्नल। पहले मैंने बताया था, पहले बनता है जर्नल, फिर जर्नल से लेजर में क्या होती है, पोस्टिंग। इस वर्ड को कहा जाता है पोस्टिंग। ट्रांजेक्शन को जर्नल से लेजर में जो ट्रांसफर किया जाता है ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्टिंग। तो ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया जाता है एंड लेजर जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर को कहा जाता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रांजेक्शन है उन्हें लेजर में ही ट्रांसफर किया जाता है। जर्नल को कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल, सबसे पहले ओरिजिनली ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद लेजर इज कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इसको फाइनल एंट्री की बुक कही जाती है, क्योंकि फाइनली ट्रांजेक्शन यहीं पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल, और उसके बाद इसे पोस्ट कर दिया जाता है लेजर में। ठीक, एक और डेफिनेशन है लेजर की, कि लेजर क्या है, वो बुक है जो कंटेन करता है समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। यानी जितने भी ट्रांजेक्शन है इन सबका परमानेंट रिकॉर्ड कहां पे बनता है, लेजर में बनता है। किस फॉर्म में, समराइज फॉर्म में, समरी के फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में लेजर में ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है।
है। तो दिस इज लेजर, ये लेजर है। एक और डिफिनेशन बताती हूँ, लेजर क्या है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, सबसे इंपॉर्टेंट बुक क्या है, लेजर है। ठीक, क्योंकि लेजर से ही क्या बनता है, लेजर से ही मैंने अभी आपको बताया था ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले बनता है जर्नल, जर्नल से ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग की जाती है लेजर में, एंड लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस से ही आगे आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये सब ट्रायल बैलेंस से ही बनता है। तो अगर लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाएंगे, एंड अल्टीमेटली आगे के अकाउंट नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। ये जो लेजर है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस इसी से बनता है, एंड अल्टीमेटली जितने भी अकाउंट्स हैं, फाइनल अकाउंट है, वो सब ट्रायल बैलेंस से बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर, ये लेजर की इंपॉर्टेंस है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ लेजर के फीचर्स, कुछ फीचर्स देख लेते हैं लेजर के। वैसे अभी तक मैंने जितना लेजर के बारे में बताया है ना, वो अगर समझ में आ गया है तो फीचर्स आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। फीचर भी समझ में आ जाएंगे और लेजर की यूटिलिटी या लेजर का पर्पस या नीड कह लीजिए, वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले फीचर्स बताती हूँ। सबसे पहला फीचर लेजर का क्या है कि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। तो सही बात है, सबसे पहला फीचर क्या है, लेजर को कहां से बनाया जाता है, जर्नल से। जर्नल से ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग की जाती है लेजर में। ठीक है, दूसरा इसका फीचर क्या है कि लेजर अकाउंट शोज द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट। लेजर अकाउंट बेसिकली क्या शो करता है, करंट बैलेंस। अभी मैं आपको बताऊंगी कि लेजर का फॉर्मेट बताऊंगी, तो उसमें बताऊंगी कि लेजर जो अकाउंट जो बनता है ना, उससे उस अकाउंट का करंट बैलेंस क्या है ना, ये निकल के आता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस या कह लीजिए फीचर है लेजर का। तीसरा जो फीचर है लेजर का वो ये है कि लेजर इज द मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस के जितने अकाउंट्स हैं इन सबका एक मास्टर रिकॉर्ड है, यानी सारे अकाउंट एक सिस्टमैटिक वे में लेजर में रिकॉर्ड होते हैं। तो ये मास्टर रिकॉर्ड है, मेन रिकॉर्ड है। ठीक, चौथा फीचर लेजर का क्या है कि ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट कहां से बनते हैं, लेजर से बनते हैं। देखिए वही पॉइंट है, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं किससे, लेजर अकाउंट से। ठीक, पांचवा और आखिरी पॉइंट फीचर जो लेजर का ये है कि लेजर अकाउंट जो होता है समराइजेस द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अपॉन, यानी किसी भी ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एसेट पे, लाइबिलिटी पे, कैपिटल पे, रेवेन्यू पे, एक्सपेंसेस पे, बेसिकली किसी अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी दूसरे अकाउंट का। ठीक है, ये लेजर से क्लियरली विजिबल होता है, लेजर से पता चलता है। ठीक है, तो दीज आर द 5 फीचर्स ऑफ लेजर, ये 5 फीचर थे लेजर के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ यूटिलिटी, लेजर का पर्पस क्या है, नीड क्या है, यूटिलिटी क्या है, ये एक बार देखते हैं। तो सबसे पहला जो यूटिलिटी या पर्पस कह लीजिए लेजर का, वो ये है कि लेजर से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, लेजर अभी मैं अकाउंट आपको बनाऊंगी, उससे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट, जिस जो भी हमने अकाउंट बनाया है, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, जो भी हमने अकाउंट बनाया है, उस अकाउंट से रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो सब उस अकाउंट में क्लियरली लिखे होंगे। तो बेसिकली किसी भी अकाउंट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें लेजर से मिल जाती है। तो देखिए वही है पहला पॉइंट कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो आपको एक जगह पे मिल जाएगी लेजर के थ्रू। ठीक है, इसकी पहली इंपॉर्टेंस है। अगली जो इंपॉर्टेंस है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैंने बताया ना, लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनता है। अगर लेजर नहीं होगा तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, अगला जो है, तीसरी जो यूटिलिटी है दैट इज इट इज हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो लेजर इनडायरेक्टली हेल्प करता है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अगला क्या है, चौथा यूटिलिटी जो लेजर की है वो ये है कि लेजर से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंसेस, यानी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम कहां कहां से हुई, कितनी कितनी हुई, एक्सपेंसेस क्या थे, ये सब डिटेल में हमें लेजर से पता चलता है। ठीक है, तो ये थे इसकी 4 कह लीजिए यूटिलिटी, कह लीजिए नीड, कह लीजिए या पर्पस। राइट, अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर का फॉर्मेट बनाए, जर्नल का फॉर्मेट हमने पढ़ा था, अब जरा हम देखते हैं लेजर का फॉर्मेट। ठीक है,
जो भी लेजर का जो भी अकाउंट है ना, जैसे अगर कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, देखिए ये क्यों, दिस इज लेजर बुक, ये है लेजर बुक आपकी। और यहाँ पे जो भी अकाउंट है, जैसे सपोज करिए ये कैश अकाउंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद ये पहला जो कॉलम होगा वो होगा डेट का कॉलम, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, और एक होगा जेएफ जर्नल फोलियो। जैसे हमने जर्नल में लिखा था लेजर फोलियो, यहाँ पे लिखेंगे जेएफ जर्नल फोलियो। एंड अगला कॉलम होगा आपका अमाउंट का, फिर अगेन डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर उसके बाद आपका जेएफ जर्नल फोलियो, एंड अगेन उसके बाद अमाउंट का कॉलम, ठीक है। तो ये कॉलम होते हैं, इसको बंद करिएगा। एंड एक होगा आपका डेबिट साइड, एक होगा आपका क्रेडिट साइड। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर, ये लेजर का फॉर्मेट है। लेजर बुक है, उसके अंदर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट जो भी है सब होगा। और इसका फॉर्मेट ये है, डेट पर्टिकुलर, डेट में आप जो भी ट्रांजेक्शन की डेट है वो दी रहेगी, वो लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में आप अकाउंट लिखेंगे, वो अभी कैसे बनेगा सब मैं आपको बताऊंगी। अकाउंट लिखेंगे। जेएफ मतलब होता है जर्नल फोलियो, यानी ये जो ट्रांजेक्शन आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, ये जर्नल की बुक में किस पेज नंबर पे है, वो जर्नल फोलियो लिखेंगे। जो भी अमाउंट है वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेबिट साइड एंड ये आपका क्रेडिट साइड है। डेट, अगेन जो भी अकाउंट है वो लिखेंगे, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर, ये लेजर का फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब एक बार साफ राइटिंग में ये देख लीजिए, दिस इज द फॉर्मेट। डेट है, जो भी अकाउंट है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अमाउंट लिखेंगे, जर्नल फोलियो है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो ये एक क्लीन फॉर्मेट है, पर अभी हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। अब बात करते हैं पोस्टिंग। वैसे ये वर्ड काफी बार यूज हो गया है। व्हाट इज पोस्टिंग? पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर। पोस्टिंग क्या है? पोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर किया जाता है, कहां से कहां तक? जर्नल से लेजर में जो ट्रांसफर किया जाता है किसी भी ट्रांजेक्शन को, उसको कहा जाता है पोस्टिंग, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अब मैं आपको बताती हूँ कैसे लेजर बनता है। एक एग्जांपल लेके हम लोग करेंगे लेजर बनता कैसे है। मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग, यानी पोस्टिंग की कैसे जाती है, ये एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्रांजैक्शन दिया रहेगा, ट्रांजैक्शन की सबसे पहले करेंगे जर्नल एंट्री, फिर उस जर्नल एंट्री से हम बनाएंगे लेजर, ठीक। ट्रांजैक्शन क्या है कि 29 मार्च 2025 को सैलरी इज पेड थ्रू चेक 15,000, ठीक है। तो पहले हम करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के लिए हम जानते हैं पहले डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, वैसे इसमें एलएफ लेजर फोलियो पर कुछ दिया नहीं है, छोड़िए इसे। अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। ये छोटा सा मैं जर्नल का ये बना रही हूँ, ठीक है। ये छोटा सा जर्नल और इधर लेजर बनाती हूँ। तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था जर्नल एंट्री के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इस ट्रांजेक्शन से कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे सैलरी पे की गई है, और कैसे पे की गई है? चेक से पे की गई है। तो दो अकाउंट जो इफेक्ट हो रहे हैं वो कौन से हो गए? वो आपका एक होगा बैंक अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट होगा? वो होगा सैलरी अकाउंट। सैलरी किस टाइप का अकाउंट है? सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। सैलरी पे की जा रही है तो क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट। हम गोल्डन रूल जानते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड, ठीक है। अगला क्या है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? बैंक अकाउंट है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल जानते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ये क्या है? गिवर है ना, बैंक से चेक जा रहा है, गिवर है, तो इसको करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री आपको समझ में आ गई। एंट्री क्या होगी? जो भी डेट दी है, डेट दी है 29 मार्च, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी 29 मार्च 2025। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। जो भी नरेशन है आप यहाँ पे लिखिएगा, बीइंग द सैलरी पेड ऐसे करके लिखेंगे। और जो भी अमाउंट है 15,000, ये 15,000 ये, ठीक है। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री, हो गई।
यहां तक तो पढ़ लिया था जर्नल एंट्री। अब मेन काम है इसका लेजर बनाना है, ठीक है। लेजर बनाए तो यहां पर होगी दिस इज लेजर बुक, ये है आपकी लेजर बुक, ठीक है। लेजर बुक के अंदर अब कैसे बनेगा, देखिए यहां पे क्या है, दो अकाउंट है, तो दो अकाउंट ओपन होंगे लेजर की बुक में। कौन कौन से अकाउंट, एक आपका सैलरी अकाउंट ओपन होगा, सैलरी अकाउंट, और दूसरा आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा। तो पहले हम बनाते हैं सैलरी अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट में पहले इधर ये हो गया डेट का कॉलम, वही जो नॉर्मल लेजर का फॉर्मेट बनता है, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, ठीक है। एक आपका जेएफ जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो दिया नहीं है, पेज नंबर दिया नहीं है तो छोड़िए इसे, ठीक है। अमाउंट का कॉलम, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। ये हुआ, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, ठीक। सैलरी अकाउंट चलिए करना शुरू करें। तो ये सैलरी अकाउंट, ये है आपकी लेजर बुक, उसमें पहला अकाउंट कौन सा खोलेंगे आप, सैलरी अकाउंट। तो ये खोला सैलरी अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किससे डेबिट हो रहा है, टू बैंक अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन किससे डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट से डेबिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। हमने यहाँ पे इस साइड डेबिट साइड क्यों लिखा है, क्योंकि सैलरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी सैलरी अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट। देखिए सैलरी अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। किससे डेबिट कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट। डेट कितनी है, 29 मार्च 2025। अमाउंट कितना है, 15,000, ठीक है। ये ऐसे करके रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको बैलेंस नहीं कर रही हूं, अभी हम बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं केवल आपको बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। इसी में आगे बैलेंसिंग भी होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको केवल बनाना सिखा रही हूँ। तो ये बन गया सैलरी अकाउंट, ठीक है। अब मैं जरा थोड़ा सा जगह बना लेती हूँ, इसको एक बार मिटा देती हूँ। ये हो गया सैलरी अकाउंट। अगला कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे अब हम खोलेंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। सेम ऐसे ही फॉर्मेट बनेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, इधर जेएफ, अमाउंट, ठीक है। अभी हम इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, केवल मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, अभी हम आगे बैलेंस की भी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, सैलरी डेबिट हो रही है, बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे भी बैंक अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन किससे क्रेडिट करेंगे, बाई सैलरी अकाउंट। इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। किससे क्रेडिट करेंगे, बाई सैलरी अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा 15,000 ऐसे होगा। एक बार फिर से बोल देती हैं इसको। देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। किससे डेबिट हो रहा है, टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे होगा टू बैंक अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे। अच्छा ये अमाउंट मैंने जेएफ के कॉलम में लिख दिया गलती से, यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में लिखिएगा, ठीक है। अब बैंक अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन किससे क्रेडिट करेंगे, सैलरी, ठीक है। अब आप एक बात सोच रहे होंगे, यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है टू और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बाय। तो बता दूं ये जो टू और बाय, ये जो वर्ड यूज होते हैं ना लेजर बनाने में, टू एंड ये जो बाई वर्ड यूज होता है, ये कस्टमरी है, मतलब ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि टू एंड बाई ऐसा वर्ड यूज किया जाता है। जो भी अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं उनके आगे ये वर्ड लगाया जाता है टू, और क्रेडिट साइड में जो अकाउंट यूज रिकॉर्ड किए जाते हैं उनके आगे लगाया जाता है बाई। इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन ये कस्टमरी है, ऐसा सिस्टम है। और अब मॉडर्न अकाउंटेंट यानी आज की तारीख पे जो अकाउंटेंट्स हैं वो जनरली ये वर्ड नहीं यूज करते हैं, बट आपको यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से होती है इसकी जर्नल, ये जर्नल एंट्री थी, इससे हमने ये लेजर अकाउंट बनाया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ये देखिए साफ राइटिंग में वही वाला ट्रांजेक्शन है, ठीक है। सैलरी पे की गई है चेक से, ये जर्नल एंट्री है एंड उसका ये लेजर अकाउंट है। सैलरी अकाउंट, बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रही है तो देखिए सैलरी अकाउंट को डेबिट किया है, किससे डेबिट किया है, टू बैंक अकाउंट।
बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, किससे क्रेडिट करेंगे? बाय सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से होगी एंट्री। चलिए एक और एग्जाम्पल करें, एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? ऑन 1 April 2025 अंकित पेड टू सोहन बाय चेक। अंकित ने सोहन को पे किया बाय चेक 9,600 in full settlement of 10,000. Pass the journal entry and post it in ledger account in book of अंकित। ठीक है, आपको जर्नल एंट्री करनी है एंड लेजर में पोस्टिंग करनी है, किसकी बुक में? अंकित की बुक में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले करते हैं जर्नल एंट्री एंड उसके बाद हम बनाएंगे कि लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो जर्नल एंट्री करने के लिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 1 April 2025 को अंकित ने सोहन को पे किया चेक से 9600 फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन से। तो यहाँ पे देखिए अंकित ने सोहन को पे किया चेक से, तो चेक से पे किया है तो सबसे पहले एक अकाउंट जो हो जाएगा दैट इज बैंक अकाउंट। ठीक है, देखिए क्या था कि 10,000 पे करना था, अंकित को सोहन को 10,000 पे करना था, लेकिन फाइनल सेटलमेंट में उसने 9600 पे किया। इसका मतलब क्या है कि अंकित को क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। कितने का डिस्काउंट मिला है? 400 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तभी उसने 9600 पे किया है। तो अगला जो अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, यानी जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है ये इनकम है इसके लिए, अंकित के लिए। एंड जो तीसरा अकाउंट यहाँ पे होगा दैट इज सोहन अकाउंट, जिसको पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, सोहन अकाउंट। तो ये तीन अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक, जर्नल एंट्री करने के लिए हम रूल जानते हैं, क्या होता है? सबसे पहले ये तीन अकाउंट है, हमें ये पता चल गया है। अगला क्या है? देखिए बैंक अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल हम जानते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे बैंक क्या है? गिवर है, यानी इसको करो क्रेडिट। अगला क्या है? डिस्काउंट रिसीव, अंकित को डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये किस टाइप का अकाउंट है? ये है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल जानते हैं कि इनकम है तो उसको करो क्रेडिट। ठीक है, यही होता है ना, इनकम है तो करो क्रेडिट। अगला क्या है? सोहन अकाउंट। सोहन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल जानते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सोहन यहाँ पे क्या है? सोहन यहाँ पे रिसीवर है, तो हम इसको क्या करें? हम इसको करें डेबिट। ठीक, तो जर्नल एंट्री हमें समझ में आ गई। जर्नल एंट्री क्या बनती है? सोहन अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री बनती है सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा? सोहन अकाउंट पे कितना जाएगा? 10,000। सोहन को 10,000 मिलने थे, लेकिन चेक के थ्रू उसको दिया कितना गया? 9600। क्यों? क्योंकि उसको 400 रुपए का ये जो अंकित है उसको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, इसलिए सोहन को 9600 का चेक दिया गया। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, जर्नल एंट्री हो गई। अब जरा मैं थोड़ा सा ये बोर्ड को क्लियर करती हूँ और अब मैं बताती हूँ कि लेजर कैसे बनेगा। कल लेजर कैसे बनेगा, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, हम बनाते हैं लेजर। तो यहाँ पे लेजर की जो बुक है उसमें कितने अकाउंट ओपन होंगे? बताइए, लेजर की जो बुक है उसमें कितने अकाउंट ओपन होंगे? तो लेजर की जो बुक है ऐसे ऊपर लिखिएगा, लेजर बुक, लेजर बुक, इसमें 3 अकाउंट ओपन होंगे। ठीक है, पहला अकाउंट चलिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ। ये पहला अकाउंट कौन सा होगा? सोहन अकाउंट। पहला अकाउंट क्या है? सोहन अकाउंट। ठीक, डेट, अच्छा यहाँ पे डेट भी डाल दीजिएगा, 1 April की है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स, इसके नीचे कर रही हूँ, पर दिस इज जर्नल एंट्री। ठीक है, ये लेजर बना रही हूँ। डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। ठीक है, ये हो गया, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक, अब मैंने बताया था ना, देखिए सोहन अकाउंट जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो सोहन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, लेकिन ये किससे डेबिट हो रहा है? बैंक अकाउंट से एंड डिस्काउंट रिसीव से डेबिट हो रहा है, तो हम सोहन अकाउंट को करेंगे डेबिट, लेकिन किससे?
टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट से, ठीक है। डेट क्या होगी? 1 अप्रैल 2025। ठीक, अमाउंट कितना डालेंगे? बैंक अकाउंट में आप डालेंगे 9600 और डिस्काउंट रिसीट में डालेंगे 400। तो इस तरीके से बनेगा सोहन अकाउंट। अगला अकाउंट चलिए बनाते हैं। अगला अकाउंट मैं यहां पे बना देती हूँ। तो हमने सोहन अकाउंट बना लिया। अब हम बनाते हैं आपका बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मैंने फॉर्मेट पहले से आपके लिए बना लिया है, ठीक है। बैंक अकाउंट चलिए पहले बनाते हैं। तो ये है आपकी जर्नल एंट्री, ये एंट्री थी सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाते हैं पहले। तो डेट पर्टिकुलर मैंने एकदम इनिशियल लिखे हैं, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन किससे क्रेडिट हो रहा है? बाई सोहन अकाउंट। तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, किससे करेंगे? बाई सोहन अकाउंट, ठीक है। और डेट डाल दीजिएगा, डेट क्या थी? 1 अप्रैल की, ठीक है, 1 अप्रैल 2025। ये ठीक है। अमाउंट कितना डालेंगे? बैंक अकाउंट का अमाउंट कितना है? 9600, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा आपका बैंक अकाउंट। ऐसे ही चलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। किससे क्रेडिट हो रहा है? बाई सोहन अकाउंट। हम यहां पे लिखेंगे बाई सोहन अकाउंट, ठीक है। डेट डाल दीजिएगा 1 अप्रैल 2025, ठीक है। और अमाउंट कितना होगा? कितना डिस्काउंट रिसीव हो रहा है? दिस इज 400, ठीक। तो इस तरीके से बनेगा आपका लेजर, राइट। तो लेजर बुक में यहाँ पे कितने अकाउंट खुलेंगे? यहाँ पे 3 अकाउंट खुलेंगे। कौन कौन से? पहला सोहन अकाउंट जो मैंने अभी बनाया था, एंड ये बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, राइट। तो इस तरीके से आपका लेजर अकाउंट बनेगा, ओके। एक बार ये क्लियर हैंड राइटिंग में देख लीजिए। यही थी जर्नल एंट्री, सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो लेजर में 3 अकाउंट, जितने अकाउंट होंगे ना आपके जर्नल एंट्री में उतने अकाउंट खुलेंगे। सोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट और आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से होगी आपकी जर्नल लेजर पोस्टिंग, ठीक है। अब आगे एक और टॉपिक देख लेते हैं। मैंने बताया था ना टू एंड बाय। आपने देखा यहाँ पे जो चीजें डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है जिन अकाउंट को, उनके आगे लगाया जाता है टू, और जिनको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है उनके आगे लगता है बाय, ठीक है। तो ये क्या है? तो इट इज कस्टमरी, ऐसा कस्टम है, ऐसा तरीका यूज किया जाता है। जो भी अकाउंट डेबिट साइड में होते हैं लेजर के, उनके आगे लगता है टू, जो क्रेडिट साइड में होते हैं उनके आगे बाय लगता है। लेकिन इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और आजकल तो यूज नहीं होता है, लेकिन आपको यूज करना है, आपको आना है, लिखना है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे होती है, ओके। बट मैं सोच रही हूँ लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग ना अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी हमें बैलेंसिंग भी पढ़नी है, प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग, काफी टॉपिक बच रहे हैं, तो ये लेंदी हो जाएगा काफी लेक्चर, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने लेजर बनाना आपको अच्छे से सिखा दिया है। मुझे लगता है आपको अब सारे डाउट जो है ना लेजर पोस्टिंग से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। अगले लेक्चर में हम बैलेंसिंग डिस्कस करते हैं, ओके। तो चलिए फिर जितना मैंने पढ़ाया है ना तब तक उतना रिवाइज करके रखिएगा। आपके बुक में जो क्वेश्चंस हैं लेजर से रिलेटेड वो बना के रखिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, ओके। और एक बात और है, लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर किया करिए। हमें मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, आप लोग ऐसे ही मोटिवेट करते रहा करिए तो हम लोग भी लेक्चर वीडियो लाते रहेंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।